ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता भारत का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। उसको कहा ही गया है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, कि सभी शास्त्रों से सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि, के जिसका महत्व इतना अधिक है क्योंकि वो भगवान का गाया हुआ मधुर गीत है। द सॉन्ग डिवाइन। दुनिया के अंदर श्रीमद् भगवद गीता को जो मान्यता मिली है, जो रिकग्निशन मिली है कि ये शास्त्र सार्वभौम अर्थात सभी धर्मों के लिए उपयोगी है, जिसमें विशेष आध्यात्मिक नीति भगवान ने समझाई है। जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ कला श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम सबको दी है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर खाली आध्यात्मिक ज्ञान है या पौराणिक विजडम है, इतना ही नहीं है, लेकिन मनुष्य जीवन में व्यवहारिकता, सामाजिकता, व्यक्तिगत स्तर पर और पारिवारिक जीवन के अंदर किस तरह उसको जीना चाहिए, वो सारी नीतियां स्पष्ट की हुई है। श्रीमद् भगवद गीता को इसीलिए माँ की उपमा दी गई है। गीता माता कहा जाता है। माता की उपमा इसीलिए दिया गया है क्योंकि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, श्रीमद् भगवद गीता भी हमारे जीवन के अंदर श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन करती है। श्रीमद् भगवद गीता को जब सार्वभौम कहा, अर्थात कि सभी धर्मों का आधार श्रीमद् भगवद गीता है। सभी धर्मों की जड़ें कहीं न कहीं श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ी हुई है, इसीलिए गीता माता है। महाभारत के अंदर जो युद्ध का वर्णन है और जो गीता की शिक्षाएं हैं, इसी को ही इस्लाम धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ में जिहाद के नाम से बताया गया है। यानी अच्छाई और बुराई के बीच का ये युद्ध जो महाभारत में पांडव और कौरव के बीच में दर्शाया हुआ है। साथ ही साथ क्रिश्चियन धर्म की पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल के अंदर भी द होली वॉर के रूप में जिसका गायन है, और ये होली वॉर शैतान और फरिश्तों के बीच में दिखाया हुआ है। परंतु जिन धर्म पिताओं को ये महसूस हुआ कि कहीं ये युद्ध की बातें लोगों के अंदर हिंसक वृत्ति को जन्म न दे, तो उन्होंने सिर्फ महाभारत को छोड़ गीता की शिक्षाओं को लिया। जैन धर्म के अंदर वही ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उन्हीं बातों को लिया गया है जो जीवन को श्रेष्ठ दिशा की ओर ले जाने वाली श्रेष्ठ शिक्षाएं हैं। इसी तरह महात्मा बुद्ध को भी यही महसूस हुआ कि कहीं ये युद्ध की बातें महाभारत की लोगों के अंदर हिंसक वृत्ति को जन्म न दे, तो उन्होंने गीता से कर्म योग की बातों को लेकर के कर्म ही धर्म है, कर्म ही श्रेष्ठ करना चाहिए, तो कर्म योग की बातें अपने पवित्र धर्म ग्रंथ धर्म पद में डाला है। इस तरह से अगर देखा जाए तो संसार के सभी धर्मों की जड़ें कहीं न कहीं
श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ी हुई है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आता है, क्योंकि ये मानवता का शास्त्र है। खाली धर्म ग्रंथ नहीं, कर्म ग्रंथ है ये, जिसको मैं कहूं कि डाउन टू अर्थ, इतना प्रैक्टिकल, मनुष्य जीवन में श्रेष्ठ कर्म कैसे करना चाहिए, उन्हीं बातों को स्पष्ट किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में वो अमृत है कि जिस अमृत का पान करने से मनुष्य के मन को भ्रमित करने वाले सारे प्रश्नों का उत्तर उसको प्राप्त हो जाता है और वो अमरत्व को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ता है। श्रीमद् भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ, जिन्होंने भी संसार में इसका अध्ययन किया और आत्मसात किया, उन्होंने जीवन में महानता के शिखर को छुआ है। स्वामी विवेकानंद महान व्यक्तित्व बने जब उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को आत्मसात किया। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि लिखते हुए गीता के अमृत को इस तरह से उन्होंने पान किया और अनेकों को कराया। चाहे कोई भी क्षेत्र का व्यक्ति क्यों न हो, आइंस्टाइन, दुनिया के अंदर महान हस्तियां, चाहे वो महात्मा गांधी ही क्यों न हो, हर महान विभूति के जीवन के अंदर कहीं न कहीं गीता ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसीलिए हर एक ने श्रीमद् भगवद गीता की महिमा जिस तरह से गाई है, वो महिमा या उसका महत्तम सुनने से भी व्यक्ति आत्मसंतुष्टि, आत्मतृप्ति का अनुभव करता है। परंतु ये श्रीमद् भगवद गीता हम तक कैसे पहुंची, थोड़ी सी उसकी भूमिका अगर देखी जाए तो कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी निमित्त बने हम तक ये गीता ज्ञान को पहुंचाने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से अतुलनीय है। इसकी खूबी यह है कि इसमें वर्णित ज्ञान सर्व मानव प्राणियों पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है। इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। ये श्रीमद् भगवद गीता हम तक कैसे पहुंची, जो भगवान ने अर्जुन को बताई, वो हम तक कैसे पहुंची। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी निमित्त बने इस गीता ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए। महर्षि वेद व्यास जी महान ऋषि थे और जब समाधि अवस्था में बैठते थे तो उस समाधि अवस्था में उन्हें दिव्य साक्षात्कार होते थे और उन दिव्य अनुभूतियों में इतनी सुंदर ज्ञान की बातें उन्हें प्राप्त होती थी। इसी तरह जब श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान उन्हें प्राप्त होने लगा तो उस समाधि अवस्था से जब नीचे आए तो उन्हें महसूस हुआ कि मुझे ये सब कुछ लिपिबद्ध कर देना चाहिए। और जब लिखने के लिए बैठे, समाधि अवस्था की कुछ बातें लुप्त हो गई तो वो लिख नहीं पाए। तभी कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी भगवान से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हो, अमृत पान करा रहे हो, परंतु अगर मैंने ये अमृत मनुष्य तक नहीं पहुंचाया तो उसका
फायदा क्या होगा? कम से कम मुझे कोई लिखने वाला प्राप्त हो जो इन सारी बातों को लिखे। तब कहा जाता है कि भगवान ने उन्हें इशारा किया कि आप गणेश जी का आह्वान कीजिए। महर्षि वेद व्यास जी गणेश जी को निवेदन करते हैं और महाभारत के आदि पर्व के 77वां श्लोक कि जिसमें गणेश जी को निवेदन करते हुए वो कहते हैं कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बनो। यह ग्रंथ में मेरे मन की अति उच्च अवस्था में अर्थात समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं, जो कि मेरे ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। कितनी सुंदर बात यहां महर्षि वेद व्यास जी स्वीकार करते हैं कि ये ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ, परंतु इस ज्ञान को जो मैं प्रकट कर रहा हूं, मेरे ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। ये हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही एक अंश है और महाभारत की जो कथा महर्षि वेद व्यास जी ने लिखी, उसमें गीता का समावेश किया और इसीलिए उन्होंने कहा यह ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ है, परंतु जो प्रेजेंट किया है वो मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। भावार्थ कि जैसे मान लो कि आज मुझे किसी बच्चे को एक मॉरल सिखाना हो कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ज्ञान का तंत, ज्ञान का जो अमृत है वो इतना ही है, सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलो। परंतु अगर मैं रोज सुबह उठ करके उसका उपदेश दूं उस बच्चे को, 2-4 दिन सुन लेगा, उसके बाद कहेगा मुझे पता है, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। उपदेश सुनना किसी को पसंद नहीं है, परंतु मैं अगर अपनी मन की कल्पनाओं से एक कहानी का निर्माण करती हूं, जिसमें एक सत्य का पात्र लेती हूं, एक झूठ का पात्र लेती हूं, और झूठ से कैसे व्यक्ति की हार होती है, सत्य से कैसे उसकी विजय होती है, या जीवन में उसको सफलता प्राप्त होती है, ये बात अगर मैं अपनी मन की कल्पनाओं के विस्तार से एक कहानी के निर्माण में उस ज्ञान के उपदेश को समावेश करती हूं और उस बच्चे को सुनाती हूं, तो शायद वो बच्चा उस कहानी को जीवन भर याद रखेगा, वो उस उपदेश को अच्छी तरह समझ भी लेगा, उसके मर्म को समझेगा, और जीवन में जब कभी ऐसी परिस्थिति आई तब उस कहानी से वो प्रेरणा प्राप्त करेगा कि सत्य बोल करके देखते हैं, और सत्य बोलने पर जब उसको सफलता मिलती है या विजयी होता है, कितनी खुशी होगी, और ये उसके जीवन का ऐसा अनमोल अनुभव हो जाएगा जिसको लेकर के वो सदा जीवन में आगे बढ़ेगा। उसके बाद कोई कितना भी उसको कहे कि भाई थोड़ा सा झूठ बोल लो, कहेगा नहीं, आवश्यकता नहीं है, मैंने अनुभव किया है। यहां महर्षि वेद व्यास जी भी यही बात कहना चाहते हैं कि जो ज्ञान का अमृत उन्हें प्राप्त हुआ, वो अमृत अगर सीधा उपदेश के रूप में दिया जाता था तो शायद लोग उसके मर्म को समझ नहीं पाते थे, और कलियुगी मनुष्य उसमें से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। और इसीलिए
उन्होंने अपनी मन की कल्पनाओं से एक कथा का निर्माण किया जिसमें उस अमृत का समावेश किया ताकि मनुष्य उसमें से प्रेरणा प्राप्त करे और जीवन में उसको अप्लाई करे और उसके रिजल्ट्स को अनुभव करे। ये बहुत स्पष्ट तरीके से महर्षि वेदव्यास जी ने इस बात को सत्य स्वरूप से एडमिट किया है, स्वीकार कर लिया है। कहा जाता है कि जब गणेश जी आते हैं तो गणेश जी ने एक शर्त रखी कि मैं इतना फास्ट राइटर हूं, तीव्र गति से लिखता हूं कि जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा। महर्षि वेदव्यास जी के पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं था, इसीलिए उन्होंने उस शर्त को स्वीकार कर लिया। परंतु उन्होंने भी एक शर्त रखी और महर्षि वेदव्यास जी की शर्त यही थी कि समाधि अवस्था में मैं जो कुछ भी बोलूंगा आप मेरी हर बात को समझकर लिखेंगे, बिना समझकर नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने भी उस शर्त को मान्य रख लिया और कहा जाता है कि जब प्रथम श्लोक उच्चारण हुआ कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। हे संजय, पांडु पुत्र और मेरे पुत्रों के बीच में उसका पूर्ण वर्णन करके तुम मुझे सुनाओ। प्रथम श्लोक में ही गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता, उन्हें रुकना पड़ा ये समझने के लिए कि कुरुक्षेत्र को ये विशेषण क्यों जोड़ा गया, उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। सीधा पूछते थे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये बात को समझने के लिए गणेश जी को भी रुकना पड़ा, यानी जो उनकी शर्त थी वो शर्त उनको तोड़नी पड़ी। कहा जाता है कि आगे इतने सुंदर श्लोक आए जिन श्लोकों के भाव में जब गणेश जी जैसे देवता भी समा जाते थे, खो जाते थे, लिखना रह जाता था। कुछ श्लोक के इतने सुंदर भाव होते थे जिसको सुनते ही रह जाते थे, जो उन्हें अपनी शर्त को तोड़नी पड़ी। कभी कभी मैं सोचती हूं कि महर्षि वेदव्यास जी जिस काल में थे उस समय में और ऋषि मुनि भी तो होंगे। वो किसी भी ऋषि मुनि को बुला करके लिखवा सकते थे। उन्हें गणेश जी को बुलाने के पीछे उद्देश्य क्या था? गणेश जी को क्यों बुलाया? लिखने के लिए? किसी भी ऋषि मुनि उसे लिखवा लेते थे? नहीं, उसके पीछे भी उनका उद्देश्य था। क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी जो समाधि अवस्था में उस ज्ञान अमृत को प्राप्त करते थे, इतनी ऊंची बातें अगर वो किसी व्यक्ति से लिखवाते थे तो कहीं ना कहीं कोई गलती होने की संभावना होती थी, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं आ जाता है, समझ में अंतर आ जाता है और वो कोई भी बात को मिस नहीं होने देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने साक्षात गणेश जी को बुलाया। गणेश जी को कहा ही जाता है बुद्धि का देवता, जिसकी भी इतनी ऊंची कॉन्शियसनेस, यानी समाधि अवस्था, बहुत ऊंची कॉन्शियसनेस, सुप्रा कॉन्शियसनेस जिसको कहा जाए। गणेश जी को कहते बुद्धि के देवता,
तो बुद्धि के देवता की कॉन्शियसनेस कितनी ऊंची होगी, उसकी भी सुप्रा कॉन्शियसनेस। और इसीलिए उस समाधि अवस्था में कही हुई हर एक बात का भाव, हर एक बात का भाव यथार्थ रूप में गणेश जी कैच करके उस बात को लिखे। महर्षि वेद व्यास जी का यही एक आशय था, गणेश जी को बुलाने का। और इसीलिए जो इतनी ऊंची कॉन्शियसनेस की बातें हो, कभी कभी विचार चलता है कि कलयुगी दुनिया के अंदर जब लोग एक ग्रॉस कॉन्शियसनेस पर होते हैं, वो उस कॉन्शियसनेस की बात को कितना समझ पाते होंगे। और इसीलिए आज कई जगह गीता के ऊपर टीकाएं भी मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता ऐसा सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि धर्म ग्रंथ, जो परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान अमृत, महर्षि वेद व्यास जी गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता से लिखवा करके मनुष्य आत्मा को एक बहुत सुंदर उपहार दे करके गए। इतना ही नहीं, मुझे याद आता है कि जिस तरह फ्रांस के अंदर नॉस्ट्रोडेमस जैसा एक इंसान, जिसने भविष्य को गोले के अंदर देखा, और जब उन्होंने गोले के अंदर उसको देखा और उन बातों को लिखा, परंतु उन्होंने काव्य रूप में लिखा और उस कविता के अंदर इतने अलंकारिक भाव से उसको लिखा, उन काव्य को, कि आज जब मनुष्य पढ़ते हैं नॉस्ट्रोडेमस के उस काव्य रचना को, विश्व के भविष्य को समझ नहीं पाते हैं। घटनाएं हो जाने के बाद कहते हैं, हाँ ये बात नॉस्ट्रोडेमस ने अपने उन काव्यों में लिखा है। हमारे भारत के अंदर ऐसे महान ऋषि मुनि हो गए जिन्होंने विश्व का भविष्य आज से 5000 साल पहले देखा था, समाधि अवस्था में, कि कलयुग जब आएगा तो किस प्रकार के लोग होंगे, कैसी मनोवृत्ति लोगों की होगी, किस तरह के पात्र होंगे और किस तरह अधर्म अपनी चरम सीमा पर जाएगा। और उन भविष्य की बातों को जो उन्होंने देखा समाधि अवस्था में, उन्होंने कथा का निर्माण करके उस कथा में हर एक पात्र का बहुखूबी वर्णन करते हुए आज की दुनिया के बराबर में उन बातों को रखा, ताकि मनुष्य के सामने जब वो घटनाएं आए, जब वो परिस्थिति आए, तो खाली परिस्थिति का वर्णन नहीं किया है, लेकिन उन परिस्थितियों का समाधान भी दिया हुआ है। नॉस्ट्रोडेमस ने तो जो घटनाएं होगी उन्हीं के बारे में लिखा, लेकिन हमारे महान ऋषियों के शक्ति इतनी थी कि खाली परिस्थिति कौन सी होगी उसको खाली वर्णन नहीं किया, लेकिन उन परिस्थितियों में समाधान क्या हो सकते हैं, किस तरह से उन परिस्थितियों को पार कर सकते हैं, उन समस्याओं को पार कर सकते हैं, उन समाधानों को भी लिखा। और इसीलिए तो दुनिया के ये महान व्यक्तित्व गीता पढ़ करके ही तो उसमें से जीवन के लिए ऐसी बातें उन्होंने प्राप्त की जो महानता के शिखर पर पहुंच गए, कई लोगों के लिए आदर्श बन गए। भाव ये है
कि वो समाधान महर्षि वेद व्यास जी कितने इंटेलिजेंट है, उस बात को दर्शाता है कि एक ही धर्म ग्रंथ के अंदर उन्होंने हर स्तर की समस्या का समाधान दिया है। अर्जुन की मनस्थिति को दर्शाते हुए वर्तमान समय के मनुष्य की मनस्थिति को उसी के हिसाब से जोड़ते हुए उसका समाधान दिया है। पारिवारिक स्थिति का समाधान दिया है, सामाजिक स्थिति का समाधान दिया है, राष्ट्रीय स्थिति का समाधान दिया है और वैश्विक स्थिति का समाधान दिया है। भावार्थ ये कि एक ही धर्म ग्रंथ के अंदर उसने एक व्यक्ति से लेकर विश्व तक हर समस्या का समाधान दिया हुआ है। कैसे? उन्हीं बातों को अगर देखें तो अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तो वह इतना उदास हो गया, निराश हो गया, हताश हो गया, जिसको आज की दुनिया में कहते हैं डिप्रेशन की स्थिति या नर्वसनेस की स्थिति। और जब उसने अपने हथियार छोड़ दिए, भगवान से विनती करने लगा कि हे प्रभु, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूं, उस समय क्या कहेंगे? क्या अर्जुन का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया? जिसने इतने युद्ध अकेले हाथ जीते, इतना शक्तिशाली, क्या उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी खत्म हो सकता है? लेकिन ये नर्वसनेस क्या बताते? क्या उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया? भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी। उसके बाद भी ऐसी मनोदशा, तो क्या भगवान पर भरोसा नहीं था? न आत्मविश्वास कम हुआ था, न भगवान पर भरोसा कम था। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि अर्जुन की ये मनस्थिति को दर्शाते हुए उन्होंने आज के मनुष्य की मनस्थिति को बड़े स्पष्ट स्वरूप से दर्शाया है। 5000 साल पहले उन्होंने समाधि अवस्था में देखा था कि कलयुग में मनुष्य की मनोदशा किस प्रकार की हो जाएगी। जीवन एक संघर्ष है और जीवन के संघर्ष में कई परिस्थितियां, कई बातें आती है जिसको मनुष्य अकेले हाथ पार करता है। लेकिन जीवन के कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति उदास, निराश, हताश हो जाता है। सारी क्षमता होने के बावजूद भी शायद वो अपनी प्रार्थना में भगवान से यही कहता है कि हे प्रभु, मैं ये युद्ध करना नहीं चाहता हूं। ये संघर्ष कब तक?